उत्तर भारत के एक गहरे जंगल में चुड़ैलों की कहानियां हमेशा से लोकप्रिय रही हैं। इस कहानी में भी एक ऐसी ही चुड़ैल का जिक्र है जो काली दासी के नाम से विख्यात थी। कहते हैं कि काली दासी एक सुंदर युवती थी जिसे उसके गांव वालों ने डायन होने के संदेह में जला दिया था। मरने से पहले उसने बदला लेने की कसम खाई थी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना मंदिर था जिसे लोग शाम होते ही जाने से कतराते थे, क्योंकि कहा जाता था कि काली दासी की आत्मा वहां भटकती है। एक रात चार दोस्तों नीरज, सुमित, अवनी और प्रिया ने तय किया कि वे इस मिथक की सच्चाई का पता लगाएंगे। वे देर रात को टॉर्च और कैमरा लेकर उस मंदिर की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि मंदिर के बाहर बरगद का एक विशाल पेड़ था और उसकी टहनियां ऐसे झूल रही थीं मानो किसी ने उन्हें हिलाया हो। हालांकि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। जैसे ही वे मंदिर के अंदर दाखिल हुए, उन्हें एक मधुर गंध आई जो धीरे धीरे जलती हुई लकड़ी की बदबू में बदल गई। नीरज ने अपना कैमरा ऑन किया और वे सभी मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े। वहां एक ब्लैक फिगर नजर आया जो दीवार से लिपटी हुई थी। जैसे ही उन्होंने उसे टॉर्च की रोशनी में देखा, वह फिगर धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ी। काली दासी का चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं जैसे खून से भरी हुई हों। वह उन्हें घूर रही थी और फिर अचानक उसने अपने होंठ हिलाए बिना बोलना शुरू किया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज घुटी और भयानक थी। वे सब वहां से भागना चाहते थे, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। कालिदासी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। नीरज ने कैमरा उठाया और उसे रिकॉर्ड करना शुरू किया, लेकिन कैमरा सिर्फ धुंधली छवियां ही कैप्चर कर पा रहा था। तभी अवनी ने चीख मारी और उसके चीखने की आवाज गूंज उठी। जब वे सभी पलटे तो देखा कि अवनी वहां नहीं थी। उन्होंने अवनी को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। अचानक मंदिर के मुख्य द्वार पर एक चीख सुनाई दी। वे तीनों दौड़कर बाहर आए और वहां अवनी की चप्पलें पड़ी थी, लेकिन अवनी का कोई निशान नहीं था। अंधेरे में मंदिर के पीछे से एक भयानक हंसी सुनाई दी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कहानी यहीं खत्म होती है। अवनी का क्या हुआ ये एक रहस्य बना रहता है और काली दासी की हंसी आज भी उस जंगल में गूंजती है।